एवरीवन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रॉब्लम में अगर हमें ऐसे दिया हो दैट देयर इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो हम कैसे करेंगे? आज के इस लेक्चर में हम ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 209 पे जो प्रॉब्लम नंबर 4 है वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स रीड द सम। From the following details, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2018। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। ऐसे देखिए, पर्टिकुलर्स प्लस एंड माइनस अमाउंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st December 2018। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक वाज 48,450। मैंने जब आपका बेसिक थियोरी का लेक्चर लिया था जहां पे सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए थे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब ये नेगेटिव बैलेंस है, राइट? दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ आवर कैश बुक, तो इसे हम माइनस कॉलम में लिखेंगे इन आवर बीआरएस। ठीक है, वापस रिपीट करती हूँ, बिकॉज दिस इज एन अनफेवरेबल बैलेंस। मेरे बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट में मैं माइनस कॉलम में ये अमाउंट लिखने वाली हूं। ठीक है, 48,450। 48,450, देखिए ये माइनस कॉलम है, यहाँ पे लिखूंगी बैलेंस एज पर कैश बुक। दिस इज आवर नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस बोल। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हमारा टारगेट बुक कौन सा होगा? टारगेट हमारा क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक, राइट? तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जब हम ट्रिक्स अप्लाई करेंगे, हमें याद रखना है हमारा टारगेट है पासबुक का बैलेंस। ठीक है, तो चलो लेट अस लुक एट द ट्रांजैक्शंस वन बाय वन। सेकंड क्या है, देखो, बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट्स 370 वर डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिट हो गए पासबुक में। डेबिटेड का क्या मतलब होता है? रिड्यूस हो गया बैलेंस। जब पासबुक का बैलेंस डेबिट होता है इसका मतलब वो डिक्रीज हो जाता है, करेक्ट? तो अभी हम हमारा ट्रिक अप्लाई करेंगे। ये है हमारी कैश बुक और दिस इज माय पासबुक। आप एक पेन और पेंसिल ले सकते हो या सिंपली आप दोनों हाथ यूज कर सकते हो। असाइन वन हैंड फॉर पासबुक एंड वन फॉर कैश बुक एंड देन लेट अस अप्लाई द ट्रिक। देखिए हमारा टारगेट बुक इन दिस केस इज आवर पासबुक। टारगेट तक हमें पहुंचना होता है हमेशा। ठीक है, नाउ आवर ट्रांजैक्शन सेज बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट्स 370 were debited in passbook but not recorded in cash book। अगर पासबुक में डेबिट हुआ मतलब पासबुक का बैलेंस कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हो गया, राइट? पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक में कुछ भी इफेक्ट नहीं आया है। हमारा टारगेट बुक क्या है? पासबुक। तो पासबुक तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये केस में ये जो कैश बुक का बैलेंस है इसे हम कम करेंगे तो पासबुक तक पहुंच सकते हैं, राइट? क्लियर? तो अभी हमें क्या करना है? 370 रुपीज से माइनस करना है। तो यहां पे हम जाएंगे और लिखेंगे लेस के अंडर नंबर 1 बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। सिर्फ पासबुक में इसका इफेक्ट दिया गया है। अमाउंट इज 370। अभी याद रखिए आपको माइनस कॉलम में लिखना है बिकॉज ये लेस हो रहा है, तो 370 मैं यहां पे लिख, बस ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर लेस कर रहे हो तो माइनस कॉलम में लिखो, ऐड कर रहे हो तो प्लस कॉलम में अमाउंट्स लिखो। ठीक है, ऑलराइट। थर्ड क्या है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2870 डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक। अभी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट मतलब क्या है? एक्सपेंस है, राइट? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की एंट्री जब पासबुक में पास हुई तो ये बैलेंस कम हुआ या ज्यादा हुआ? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट से ये बैलेंस कम हो गया बिकॉज बैंक ने ये चार्ज किया है, राइट? हमारे लिए वो एक्सपेंस है, तो ये बैलेंस कम हो गया। कैश बुक में कोई इफेक्ट आया? कोई भी इफेक्ट नहीं आया। टारगेट बुक कौन सा है? पासबुक है टारगेट। टारगेट का बैलेंस कम है तो मुझे ये बैलेंस भी कम करना पड़ेगा। आई विल हैव टू रिड्यूस द बैलेंस इन माय कैश बुक बाय 2870। मैं यहां पे लिखूंगी लेस 2870, मुझे माइनस कॉलम में लिखना है। ठीक है,
और यहां पे मैं लिख दूंगी इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट recorded in passbook only। अंडरस्टैंडिंग हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, देखिए आपका शुरुआत का बैलेंस प्लस है या माइनस है, इससे ये वाली ट्रिक में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रिक। आप हमेशा ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। आपके पास ये दो, आपको कुछ भी कलर्स लेने हैं या दो हाथ आपको यूज करने हैं, यू कैन ऑलवेज अप्लाई दिस ट्रिक एनीवेयर। ठीक है, आप एग्जाम में भी बस आप हाथ ऊपर नीचे कर लो, आपको इजीली ये ट्रिक अप्लाई करते आएगी। इट डजेंट मैटर वेदर आप पासबुक के ओवरड्राफ्ट से चालू कर रहे हो या कैश बुक के ओवरड्राफ्ट से चालू कर रहे हो या फेवरेबल बैलेंस से चालू कर रहे हो, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो तो बस उसे माइनस कॉलम में लिख दो एंड फिनिश इट ऑफ। ठीक है, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है दैट जब भी आप ऐड कर रहे हो तो उसे प्लस कॉलम में लिख दो और जो जो अमाउंट्स माइनस कर रहे हो उसे बराबर माइनस कॉलम में लिख दो। दैट इज इट। दिस ट्रिक इज अ यूनिवर्सल ट्रिक। आप हमेशा इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो बीआरएस के लिए। ठीक है, एंड इट इज अ फेल प्रूफ ट्रिक। आपको बस पता होना चाहिए दैट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बैलेंस, बस दैट इज इट। ठीक है, फोर्थ क्या है देखो, अ बिल फॉर 12,000 discounted with bank appears in cash book at full amount but bank has deducted 200 discounting charges। क्या हो गया है? एक बिल है जो 12,000 रुपीज का है, वो डिस्काउंट हो गया, कैश बुक पे पूरे अमाउंट से दिख रहा है। अगर बिल कैश बुक में दिखा इसका मतलब कैश का बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? कैश का बैलेंस 12,000 से बढ़ गया, राइट। पासबुक में क्या हुआ? पासबुक ने बैंक ने 200 रुपीज डिडक्ट कर लिए, इसका मतलब 12,000 माइनस 200 11,800 से पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। पूरा बढ़ा? नहीं बढ़ा। देयर इज अ मिसमैच, राइट। हमारी टारगेट बुक कौन सी है? पासबुक। पासबुक में बैलेंस कम है या ज्यादा है? कम है। कितने से कम है? 200 रुपीज। तो बस मुझे ये 200 रुपीज से माइनस कर देना है। हो गया मैच? ठीक है, तो लेट अस राइट दिस डाउन। यहां पे मैं लिख दूंगी माइनस कॉलम में 200 रुपीज और यहां पे क्या लिखेंगे? डिस्काउंटिंग चार्जेस recorded in passbook only। गेटिंग इट? एकदम अच्छे से समझ रहा है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, checks issued but not presented for payment before 31st December amounted to 32,300। अगेन हमारा ये क्या है? पासबुक। दिस इज व्हाट? कैश बुक। चेक इशू हो गया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, करेक्ट। कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। पासबुक में बैलेंस तब कम होगा जब दे आर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यहाँ पे हमें बोला गया है दे हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 31st December। 31st December को हम बीआरएस बना रहे हैं, तो 31st December के दिन पासबुक का बैलेंस में कोई भी असर नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हमारी टारगेट बुक कौन सी है? पासबुक। तो क्या करना पड़ेगा टारगेट बुक तक पहुंचने के लिए? इस बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आई विल एड द अमाउंट टू मेक देम इक्वल। तो आई विल एड 32,300। तो एड के कॉलम में प्लस कॉलम में मैं देती हूं 32,300 और यहां पे लिखेंगे फर्स्ट checks issued but not presented for payment समझ में आ रहा है? ओके। सिक्स्थ क्या है देखो, checks amounting to 24,000 deposited into bank but only a check of 8,000 was collected by bank before 31st December 2018। क्या हो गया यहाँ पे? कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक इज आवर टारगेट बुक। ठीक है, हमें याद रखना है कैश बुक ये है, पासबुक ये है। पासबुक हमारी टारगेट बुक है। यहाँ पे अभी हमने कुछ चेक्स डिपॉजिट किए बैंक में, जैसे ही डिपॉजिट किए कैश बुक में क्या हुआ? बैलेंस बढ़ गया। कितने से? 24,000 से बैलेंस बढ़ गया, राइट।
पासबुक में क्या हुआ, ओनली अ चेक ऑफ 8,000 वाज कलेक्टेड बाय बैंक, तो बैलेंस तो बढ़ा लेकिन सिर्फ 8,000 से बढ़ा। तो अभी टारगेट बुक कौन सी, पासबुक, टारगेट बुक का बैलेंस कम है या ज्यादा है, कम है, तो वहां तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, से करना पड़ेगा माइनस। कितने से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस है उससे, डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 24,000 माइनस 8,000 ना 3,000, 16,000 से मुझे माइनस करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूंगी, एस में जाके मैं लिख दूंगी माइनस कॉलम में 16,000, गेटिंग इट, यहाँ पे लिख देंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, आगे पेड स्टेशनरी बिल 11,300 बाय डेबिट कार्ड, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगेन दिस इज माय पासबुक, दिस इज माय कैश बुक। स्टेशनरी बिल पे हो गया है डेबिट कार्ड से, तो पासबुक में बैलेंस कम हुआ या ज्यादा हुआ, पासबुक का बैलेंस तो कम हो जाएगा पेमेंट से। कैश बुक में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। टारगेट बुक कौन सा, पासबुक, टारगेट बुक का बैलेंस कम है, तो इसे भी हमें कम करना पड़ेगा ताकि दोनों मैच हो जाए। मैं यहाँ पे माइनस करूंगी 11,300, माइनस कॉलम में लिखेंगे 11,300। स्टेशनरी बिल पेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, देखिए अभी इसी के साथ सारे हमारे जो भी रीजंस है वो खत्म हो गए। अभी क्या करना है, प्लस और माइनस कॉलम का टोटल लेंगे एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस। ठीक है, तो चलो प्लस कॉलम की टोटल कितनी आ रही है यहाँ पे, देखिए प्लस कॉलम की टोटल है 32,300 और माइनस कॉलम की कितनी आ रही है टोटल 79,190, 79,190, ये माइनस कॉलम की टोटल आ रही है। माइनस कॉलम की टोटल ज्यादा है, दैट मींस जब भी हम बैलेंस लिखेंगे वो माइनस कॉलम में लिखेंगे, राइट। कितना बैलेंस आ रहा है, देखो बैलेंस आ रहा है 46,890, करेक्ट। तो बैलेंस एज पर पासबुक ये नेगेटिव बैलेंस है 46,890। नेगेटिव मतलब क्या हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया है। दिस इज अ डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कैन आई से दैट, अंडरस्टूड वेरी क्लियरली कि जब भी हमें कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया होगा ऐसे सिनेरियो में आपको कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर बच्चों। इसी बात पे एक लाइक जरूर कर दीजिए, ढेर सारे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में करिए बच्चों, दे रियली कीप मी मोटिवेटेड। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखी है बच्चों, प्लीज गो थ्रू दोस प्लेलिस्ट ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, पीआरएस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सारे मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना के रखी है, यू कैन गो थ्रू दोस ताकि आपके सारे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।